आधी रात खतरनाक तेज बारिश जो फुल स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही, और अचानक अंधेरी रात कुछ अजीब सी आवाज आपका ध्यान खींचती है। आप फटाफट खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हो तो एक विशाल पानी का सैलाब पेड़, गाड़ियां, इमारतें और जो भी उसके सामने आ रहा सबको हम साथ साथ कहते बहाता ले जा रहा है। अब आपको एक खौफनाक बात समझ आई कि आपके शहर में खतरनाक वाला बाढ़ आ गया है। अब इतना ही देर में बाढ़ का पानी बुलेट की स्पीड में आपके घर तक पहुंचा और हल्क बनकर दरवाजा तोड़ते हुए सारा बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगता है। अब ऐसी अजीबो गरीबो स्थिति में आप क्या करोगे? देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हाँ, नेचर के पास बहुत सारी विलन्स पावर भी है जिसे आज हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, प्राकृतिक का प्रकोप। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि नेचुरल डिजास्टर की लिस्ट में सबसे टॉप भूकंप या तूफान, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और जिससे हमें बचकर रहना है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये बता दूं, बाढ़ पूरी दुनिया में सबसे आम, सबसे खतरनाक और सबसे घातक नेचुरल डिजास्टर में से एक है। देखिए, बाढ़ अक्सर समुद्र के पास के एरिया या नदी नाले के पास के एरिया, इन सब जगहों में आता है। आप सिंपल समझिए कि जिस जगह में बाढ़ आ चुका है, इन फ्यूचर उन जगहों में बाढ़ आएगा ही आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो पूरी इंडिया में बिहार ऐसा स्टेट है जहां बाढ़ सबसे ज्यादा आता है, और अगर हम बात करें नॉर्थ बिहार की तो वहाँ 76% पॉपुलेशन बाढ़ से इफेक्टेड एरिया में ही रहते हैं। देखिए, बाढ़ तब आती है जब पानी सूखी जमीन में बहने लगती है, और इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, जैसे भारी बारिश, समुद्र की लहरें, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो मुझे लगता है वो है डैम के टूटने पर। 1979 मच्छू डैम फेलियर। इंडिया के गुजरात स्टेट में मोरबी गांव के अंदर 1979 को एक डैम टूट गया, जिसके कारण 25,000 लोगों की लाइफ चली गई और 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। आप समझ सकते हो कि डैम टूटना कितना ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि 6 स्टेप में आप अपने आप को बाढ़ से कैसे बचा सकते हो। स्टेप नंबर 1, घर की सुरक्षा। अगर आप बाढ़ से इफेक्टेड वाली एरिया जहां बाढ़ आने का खतरा है वहां रहते हो तो अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि फ्यूचर में तो बाढ़ आएगा ही आएगा, और आप फ्यूचर में आने वाली बाढ़ के लिए, उस मुसीबत के लिए कितना तैयार हो ये आपको आपका घर बताएगा, क्योंकि आपको अपने आप को और अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा फ्लड वॉल। बाढ़ तो आया है पर बाढ़ का पानी नहीं। फ्लड वॉल एक टाइप का दीवार जो बॉडीगार्ड की तरह बाढ़ के पानी को घर के अंदर नहीं घुसने देगा। आप बाढ़ के पानी को रोकने के लिए घर के चारों तरफ बैरियर बना सकते हो, नहीं तो आप देसी नुस्खे भी ट्राई कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको बस एक ऐसा दीवार या बॉर्डर बनाना है जो बाढ़ के पानी को रोक सके। अब इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे बालू से भरा हुआ बोरा, सैंडबैग। बट आज का तो दिन ही खराब है, जो फ्लड वॉल आपने बनाया था वो टूट गया, तो अब तो बाढ़ का पानी आपके घर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो बाढ़ का पानी आपके घर के जिस भी हिस्से में सबसे पहले जाएगा, जैसे वो अंडरग्राउंड एरिया हो गया, बेसमेंट हो गया, तो जो भी एरिया हो, तो आप उन सब जगहों को वाटरप्रूफ कोटिंग से सील कर ले, ताकि अगर पानी उस जगह घुस भी जाए तो आपका खास डैमेज भी ना हो। तो चलिए, आपने घर को कर लिया है तैयार, और अब बारी है खुद को तैयार करने की। स्टेप नंबर 2, खुद को तैयार रखिए। देखिए, आपका गली हो या मोहल्ला, जब बाढ़ आती है ना, तो उस समय आप किसी भी ग्रोसरी प्रोडक्ट या राशन दुकान के लिए आप बाहर नहीं निकल सकते हो। अब थोड़ी ना आप बोट लेकर बाहर निकल जाओगे, पर बोट कहाँ सबके पास रहती है। और वैसे भी जब बाढ़ आती है ना, तो उस समय हर दुकान के लॉकडाउन लगे हुए रहते हैं। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि बाढ़ आने वाली है, आप फौरन अपने जरूरत के सारे स्टॉक को पूरा करने की कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे पानी का बोतल, खराब ना होने वाला खाना, फ्लैश लाइट, और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड किट अपने साथ रखें। फर्स्ट एड किट में बग स्प्रे जरूर रखें। देखिए, जब बाढ़ आती है ना, तो क्या क्या कहां से उठकर आ जाता है ये कहना बहुत मुश्किल है, और उनमें से एक ये कीड़े हैं
जो बाढ़ के समय चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। और यही कीड़े आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे, आपका पूरा जीना मुश्किल कर देंगे। और यही कीड़ों के वजह से आगे जाकर मलेरिया और भी तरह तरह की बीमारियां चारों तरफ फैलने लगेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, बग स्प्रे इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, तैयार हो जाओ। जब भी आपको बाढ़ आने की चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है एज ए अनाउंसमेंट, या फिर डेंजर अलार्म या सायरन बजता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाढ़ आने वाली है या तो बाढ़ आ चुकी है। तो उस समय पूरे होश में जोश में अपना सारा कीमती सामान जैसे कंप्यूटर, फोन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पालतू जानवर, अड़ोसन पड़ोसन सबको एक जगह इकट्ठा करें और अपने अपर फ्लोर में ऊंची मंजिल पर ले जाके उन्हें रख दें, ताकि उन्हें डैमेज होने का या बाढ़ में गुम हो जाने का खतरा कम हो जाए। अगर आपके पास मंजिला घर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बस जो घर में सामान है उन्हें ऊंचा रखें ताकि वो बाढ़ के पानी से दूर रहे, और खासकर वो सामान जो पानी से जल्दी खराब हो जाए। और अगर आपके कोई रिलेटिव हो या अड़ोसन हो या पड़ोसन हो या आपका फ्रेंड हो जिनका मंजिला मकान है, तो फटाफट बिना देरी किए अपने फैमिली को लेकर तुरंत वहां चले जाएं। स्टेप नंबर 4, पानी से दूर रहें। देखिए, ऑफ कोर्स बाढ़ के समय या तो आप अपने घर में रहोगे या किसी और के घर पे, और वहां नीचे फ्लोर में बाढ़ का पानी, तो भूल कर भी नीचे ना जाएं। इसके बजाय आप पानी से जितना दूर हो सके ऊपर की तरफ जाइए। लेकिन हाँ, आप छत की छज्जों में ना जाएं, क्योंकि अधिकतर छत की छज्जों में अंदर घुसने या बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता होता है और आप वहां आसानी से फंस सकते हो। अगर बाढ़ के वक्त आप कुछ सामान भूल गए हो या किसी भी कारण से आप बाढ़ वाली जगह में जाने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा करिएगा नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं है, गोली मार दीजिए ऐसा सोच पर। देखिए, पहली बात तो ये जानना बहुत ही मुश्किल होगा कि पानी कहाँ कितना गहरा है और फिर पानी के अंदर किस टाइप का खतरा है। देखिए, जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ अपने साथ अनवांटेड गेस्ट, मेहमान लेते आती है, और मेरा यकीन मानिए आप उन मेहमान से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते होंगे। और वो मेहमान और कोई नहीं, यही सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, यही सब है। तो क्या आप मिलना चाहते हो इनसे? आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। क्या है इस वीडियो क्लिप में? सिंपल सा लग रहा है, बाढ़ का फुटेज है, बाढ़ का वीडियो है, लेकिन नहीं, यहाँ मौत का सौदागर, खतरनाक वाला क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बैठा हुआ है। आपको पहले दिख रहा था कुछ नहीं। और अगर मैं यहाँ से जाता रहता ना, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा हुआ रहता, मगरमच्छ ने किया प्रैंक। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बाढ़ का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि वो बस बाढ़ का पानी नहीं होता है। उस बाढ़ के पानी में नाली, गटर, खंडर, ना जाने कहां का पानी मिला हुआ रहता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया है कि पानी का बोतल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगती है या समुद्र का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मुसीबत घटेगी नहीं, उल्टा और भी तेजी से बढ़ने लगेगी। आप देखिएगा कि बाढ़ का पानी और भी तेजी से अचानक बढ़ने लगा। तो इस सिचुएशन में आप अपने सामान को तो भूल ही जाइए और अपने सारे सामान को अलविदा कहते हुए फटाफट छत पर चढ़ जाएं और मदद के लिए जल्दी किसी को बुलाने का कोशिश करें। लेकिन छत पर हवा तेज थी और आप गलती से बहती हुई बाढ़ के पानी पर गिर जाते हो। स्टेप नंबर 5, खुद को स्थिर करें। देखिए, किसी भी कारण से आप बहती हुई बाढ़ में फंस गए हैं, तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैर को जिस तरफ आप बहते जा रहे हैं उस तरफ पॉइंट करें और आगे से आने वाली बाधाओं को पार करने की कोशिश करें। देखिए, आपके पास एनर्जी कम रहेगी, तो आपका मेन फोकस रहेगा किसी स्थिर स्टील चीज को पकड़ना और उस पर चढ़ जाना, ताकि आप बाढ़ की पानी से दूर रहें। और जब एक बार आपने कुछ चीज पकड़ लिया, तो मदद के लिए जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाइए। स्टेप नंबर 6, बाढ़ खत्म। आप लकी थे, आपको एक रेस्क्यू टीम ने बचा लिया और अब बाढ़ भी खत्म हो गई है। बट अभी भी आप बाढ़ से पूरी तरह सेफ नहीं हुए हो। अभी आपको साफ सफाई करना बाकी है। देखिए, याद रखिए कि वो जो बाढ़ का पानी है, उसमें नाली का पानी, बैक्टीरिया और भी क्या से वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है और आपके घर के जिस भी हिस्से के संपर्क में वो पानी आया हो, वो सब जगह इन्फेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले उसे सैनिटाइज करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, बाढ़ जाने के बाद कुछ बाढ़ की निशानी छूट जाती है। अब जैसे इस वीडियो को देखिए, ये केरला में बाढ़ खत्म होने की बाद की वीडियो है, जब घर के लोगों को अचानक पंखे में 2 मेहमान दिख गए, जो वाकई में अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं है।
तो आप थोड़ा संभल कर घर की साफ सफाई करें। एक बार जब आपका घर सूखा और साफ हो जाए तो आराम कीजिए, क्योंकि आप बाढ़ से बच गए हैं। बट क्या हो अगर आप तेज गाड़ी में कहीं जा रहे हो और अचानक ब्रेक फेल हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो बिल्कुल हमारे वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और यहीं बैठे रहिए। मैं तुरंत आ रहा हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।